फ्रेंड्स, होप कि आज आप लोग बहुत बढ़िया है, बहुत खुश है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मैं सुदीप्त कुमारनाथ आज आया हूँ आपके साथ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ डिस्कस करने के लिए। आज का जो बेहतरीन टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोगों को ये समझाएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेलियर्स एंड सक्सेस। क्या करने से हम लोग फेलियर की तरफ जा सकते हैं और क्या करने से हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये सब के बारे में ये जो टोटल जो चित्र है, ये चित्र को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कैसे समझ पाए, कैसे रीड कर पाए और कैसे अपने लाइफ में इसको फॉलो कर पाए, इसके ऊपर आधारित है आज के टॉपिक। सो चलिए शुरू करते हैं आज के जो बेहतरीन टॉपिक है वो। आज का जो टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर्स। डीफिलिंग द ऑड्स। ये क्या चीज है? डीफिलिंग द ऑड्स। एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। हम लोग जब आते हैं इस दुनिया में, उसके बाद से ये सोसाइटी है, जो हम लोग के पेरेंटियल एक्टिविटीज है, हम लोग को जो कहा जाता है, जो हम लोग को करना पड़ता है, ये सब प्री डिफाइंड है और हम लोगों को वही करना पड़ता है जो कि सोसाइटी में ऑलरेडी वो चल रहा है। आज के दिन में अगर कोई पर्सन अगर अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए खुद कुछ स्ट्रगल करता होगा या खुद अपने कोई स्टार्टअप्स के लिए कोई काम करता होगा या नॉर्मल कन्वेंशनल स्टडीज को छोड़ के वो कुछ अलग ही अपना स्टडीज को लेके बिजी रहता होगा, तो हम लोग उन पर्सन को ज्यादा हम लोग क्या नहीं करते, अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम लोग उन लोगों को थोड़ा नेचुरल से हट कर सोचते हैं और वो लोग हम लोग इस नजरिए से देखते हैं कि ये लोग नॉर्मल मेन स्ट्रीम सक्सेसफुल जो स्ट्रीम है वो स्ट्रीम में नहीं है। हालांकि ये गलत फहमी है। वी वर ब्लैंक पेज एट द टाइम ऑफ बर्थ। यस, हम लोग ब्लैंक पेज हैं जब हम लोग जन्म लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग के इस ब्लैंक पेज के ऊपर लिखा जाता है जो कि मैक्स टू मैक्स ये सोसाइटी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, या सोसाइटी का जो चल रहा है वही चीज इस ब्लैंक पेज के ऊपर लिखा जाता है। To remain mediocre is not a good choice। हम लोग अगर अपने आप को एक मिडिल क्लास सोचते हैं, नौकरी या छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे और उसके बाद हम लोग एक नॉर्मल सा शांतिपूर्ण एक जीवन बिताएंगे जहाँ पे कोई चैलेंजेस ना हो, नॉर्मल एकदम स्मूथ हो, कोई अगर सरकारी नौकरी मिल गया तो बस लाइफ सेटल हो जाए, एकदम 10-5 बजे का जो नॉर्मल टाइम है उस हिसाब से हम लोग करें, तो ये एक मीडियोकर क्लास है। और ये मीडियोकर क्लास से हम लोग बाहर अगर सोचते हैं तो वो सोसाइटी बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है जब तक ना वो उस पर्टिकुलर काम पे सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस? वी आर नॉट कंप्लीट विदाउट सक्सेस। हम लोगों को सक्सेसफुल होना ही है। सक्सेसफुल होने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सक्सेसफुल होने के लिए हम लोगों को नया नया चैलेंजेस, अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा और नया एक गोल सेट करना पड़ेगा। स्काई इज सच अ बिग स्पेस। ये जो स्काई है इतना बड़ा स्पेस है, यहाँ पे नो बर्ड्स व्हाइल फ्लाइंग आर फेसिंग एक्सीडेंट। कोई भी बर्ड उड़ते हुए एक्सीडेंट नहीं करते हैं। ठीक इसी तरीके से ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, ये दुनिया, ये आर्ट इतना बड़ा है, हम लोग अपने जो थॉट प्रोसेस आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हुए कुछ अगर करेंगे सक्सेसफुल बनने के लिए, गोल सेट करने के लिए, अपनी लाइफ को पर्पसफुल करने के लिए, उसके लिए ये इतना बड़ा है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट। ये बहुत ही गोल्डन सेंटेंस है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट देना पड़ेगा, बहुत सैक्रिफाइसेस, बहुत ज्यादा से ज्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा, तब जाके आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट कर पाएंगे। Set objective and define our mind. If we want to get success, there is no shortcuts. हम लोग को अगर सक्सेसफुल होना है, शॉर्टकट्स के अलावा शॉर्टकट्स छोड़ के कुछ सोचना है तो वो सोचना पड़ेगा। शॉर्टकट्स अगर जो फॉलो करेंगे उसको सक्सेसफुल परमानेंटली नहीं मिलेगा। If we want to get success, our objective should be 10 times। अगर हम लोग सब एक बेंचमार्क रहता है, हम लोग के सोसाइटी में हर एक का एक बेंचमार्क रहता है। अगर नॉर्मल मीडियोकर से हमको बड़ा या उससे परे उतरना है तो हम लोग को इस पर्टिकुलर बेंचमार्क से 10 टाइम्स आगे सोचना पड़ेगा।
और 10 टाइम्स आगे सोचते हुए 10 टाइम्स परफॉर्म एक्शन एग्जीक्यूशन भी करना पड़ेगा, सो दैट मैं 10 टाइम्स बेटर कर पाऊं या अचीव कर पाऊं बेंचमार्क से, तब ही जाके आपको सक्सेस मिल सकता है। रॉन्ग टारगेट से एवरेज टारगेट इज रॉन्ग। अगर आप छोटा टारगेट लेंगे तो वो रॉन्ग है। आप मतलब मैं अगर आपके बिजनेस के बारे में मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आप बिजनेसमैन है या बिजनेस वूमेन है, आप अगर सोच रहे हैं कि मैं मेरे बिजनेस एक्सपेंशन में मेरे प्रॉफिट जो है इस साल मैं 1 करोड़ तक लाऊंगा, अगर आपको 1 करोड़ अचीव करना है तो आप 5 करोड़ का टारगेट लीजिए, तब जाके 1 से 2 करोड़ या 1.5 करोड़ तक आप पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप टारगेट ही लेते हैं 50 लाख का, तो आप 50 लाख भी अचीव नहीं कर पाएंगे। सो एवरेज टारगेट इज रॉन्ग। वी नीड टू गो कॉम्प्लेक्सिटीज। हम लोग के लाइफ में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर जाने से ही हम लोग की इनोवेशन क्रिएटिविटी खुलेगा और हम लोग एक आसान सा वे जो है वो निकल पाएंगे। और वो निकलने के बाद क्या होगा, हम लोग बहुत इजीली उसको ओवरकम करके आगे बढ़ सकते हैं। Our aim should be dominating among our fraternity and set a benchmark. Yes, हम लोग जो चाहते हैं, जो पर्पस हम लोग फुलफिल करना चाहते हैं और जो चेंजेस इस दुनिया में देखना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप के अंदर वो ढालना पड़ेगा। अगर हम लोग ये कर पाएंगे तब जाके हम लोग एक बेंचमार्क सेट कर पाएंगे, एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे, सो दैट हम लोग के कम्युनिटी में सब लोग देखेंगे और वो उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। टीयरिंग गोल, यस, गोल ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सबको, अपने रिश्तेदारों को, अपने खुद के फैमिली को, क्लोज फ्रेंड्स को, क्लोज रिलेटिव्स को, क्लोज आपके फैमिली मेंबर को, और आपको भी बहुत टीयरिंग लगे इसको, डूइंग नथिंग लेवल। 4 तरीके का लोग रहते हैं। एक है जो आराम से बैठे हैं, कुछ करते ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं लेता है, वो है डूइंग नथिंग लेवल ग्रुप के मेंबर्स। दूसरा है हाइडिंग लेवल, जो लोग कुछ पर्पस तो है उनका, लेकिन वो दूसरों से शेयर नहीं करते, अपने आप को थोड़ा छुपा के रखते हैं। सो वो लोग हाइडिंग लेवल पे है। नेक्स्ट इज नॉर्मल लेवल। नॉर्मल लेवल में ये हाइडिंग एंड डूइंग नथिंग के बीच में जैसे एक बैलेंस है, कुछ करते भी है, अगर कुछ टाइम में अगर फेल हो जाते हैं तो वो करना छोड़ देते हैं। सो ये नॉर्मल लेवल हो गया। यही सबसे परसेंटेज इसका दुनिया में ज्यादा है। एंड लास्ट वन इज मैसिव एक्शन। ये टोटल अर्थ का पॉपुलेशन का 5% ये करता है मैसिव एक्शन। एक बार फेलियर हो गए तो बार बार उसको रिपीट करते हुए वहां पे सक्सेस, जैसे कि क्या किया, बहुत ज्यादा साइंटिस्ट ने किया है। एक बार फेलियर हो जाने के बाद अगर आप उस पर्टिकुलर चीज को छोड़ देते हैं तो ये बहुत ही गलत चीज है। गिरना तो पड़ेगा ही, सीखना भी पड़ेगा, फिर उठ के फिर चलना पड़ेगा। How to achieve exceptional results and cope up with fear? Yes, fear is very normal. Exceptional result के लिए करना क्या पड़ेगा? What is our long goal? ये write down करना पड़ेगा। अपने लाइफ में क्या गोल है उसके लिए राइट डाउन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आवर लाइफ एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट ऑन दिस ओनली। ये जो गोल हम लोग सेट करेंगे, आप देखिएगा रिच पर्सन जो है, रिच बिजनेस पर्सन जो है, वो लोग क्या करते हैं, उनके लाइफ में एक गोल रहता है, एक बिग गोल, और वो हर वक्त पूरा जिंदगी वो गोल अचीव करने के लिए उसमें बिजी रहता है। सो वो गोल आपको सेट करना है और उसी गोल के ऊपर आपको काम करना है। फियर विल कम बट वी नीड टू ओवरकम द सेम। फियर तो जरूर आएगा, लेकिन उसको कोप अप करने का जो मन में जज्बा होना चाहिए वो लाना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाउ टू डोमिनेट इन मार्केट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे मार्केट के साथ साथ ये कहना चाहूंगा कि अपने फ्रैटर्निटी में, अपने सोसाइटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कम्युनिटी में जो भी है, वहां पे आप कैसे डोमिनेट कर पाएंगे। आपका एक ऐसा पर्सनालिटी क्रिएट होना चाहिए, ऐसा इमेज, ऐसा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि लोग आपके बारे में बात करें, आपको फॉलो करें। नेवर फियर विद कंपटीशन। दूसरा, ऐसा बहुत कंपनीज में होता है कि मिस्टर ए मुझसे बहुत बेहतर कर रहा है, ठीक है, हम लोग उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मिस्टर ए बहुत अच्छा है, मैं भी अच्छा हूं, मैं भी मिस्टर ए की तरह कर सकता हूं और मैं भी उस मुकाम में पहुंच सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस भी, जज्बा भी होना चाहिए। दिस इज प्लेयर जो होता है, जो प्लेयर्स का स्पिरिट होता है, जो
स्पोर्ट्समैन जिसको स्पिरिट बोलते हैं वो चीज है। नेक्स्ट परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट एंड एफर्ट। ये तीन चीज जो फॉलो करेंगे ये एक गुड हैबिट्स के अंदर आता है। परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट एंड एफर्ट, ये तीन चीज जो कंटिन्यूअसली कर पाएगा वही सक्सेसफुल हो पाएगा। इनोवेशन नेवर कम्स फ्रॉम रिलैक्सेशन। अगर आप घर पे सोते रहेंगे, सोचते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं, एक्शन नहीं करेंगे, तो रिलैक्सेशन के साथ इनोवेशन कभी आता ही नहीं है। सो होप आज का जो सेशन, जो टॉपिक था, उसके ऊपर आप जरूर बहुत ही गौर फरमाइएगा और ये जो चीज है इसको सीखने के बाद इसको लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करिएगा। अदरवाइज आप फेलियर और सक्सेस के बीच में जो गैप है उसको कभी भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सक्सेस एंड फेलियर के बीच में एक चीज क्या है पता है? आप आईने के सामने जाके खड़ा हो जाइए और उसका रीजन क्या है, कारण क्या है, वो आपका सामने रहेगा। यस, हम लोग खुद ही है वो डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए कि हम लोग फेलियर होंगे या सक्सेस होंगे। हम लोग के थॉट प्रोसेस, हम लोग के एटीट्यूड, हम लोग के जो पेरेंटल एक्टिविटीज, हम लोग के जो एक्सपीरियंस, हम लोग के जो हैबिट्स, ये सब मायने रखता है हम लोग फेलियर होंगे या सक्सेसफुल होंगे। सो होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। आप जरूर इसको लाइक एंड शेयर करिए, कमेंट करिए, आगे जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे और भी जबरदस्त और भी टॉपिक के साथ मैं आ रहा हूं और आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूं। सो डोंट मिस दैट। सो आज के लिए इतना ही। सुदीप्त कुमार नाथ साइन आउट कर रहा है। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। थैंक यू।